Hello everyone, welcome to my YouTube channel Irfan Learning Hub. Today we will discuss about the topic how to translate Persian sentence into Urdu, यानी कि हम कैसे फारसी के जो अल्फाज हैं उनको उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करें, इसके बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और इस टॉपिक में आज का जो टॉपिक है इसमें हम रिवीजन कर रहे हैं। अभी तक जितनी भी वीडियो अपलोड हो चुकी है इस रिलेटेड जितने भी यहाँ ये जुमले ये अल्फाज दिए गए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे अल्फाज हमने पढ़े हैं, लेकिन यहाँ मैंने कुछ अहम अल्फाज जो है शामिल किए हैं। इसके अलावा वो अल्फाज भी हम पढ़ेंगे जो यहाँ मौजूद नहीं है, वो भी हम पढ़ेंगे साथ में। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये बहुत अहम है, क्योंकि इसमें हम सारी 8 या 9 वीडियो जो अपलोड हो चुकी है उन सब 9 के 9 वीडियो का रिवीजन करेंगे और हम सीखेंगे कि किस तरह हम फारसी के अल्फाज जो हैं, फारसी का जो जुमला है उसको कैसे ट्रांसलेट करना है, किसमें, उर्दू में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इरफान लर्निंग हब को, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो ये जो टॉपिक है लर्न पर्शियन लैंग्वेज थ्रू उर्दू है। आज हम सिर्फ उर्दू का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप पर्शियन प्लस उर्दू और प्लस इंग्लिश का सीखना चाहते हैं तो ये तीनों वीडियोस जो हैं, यानी तीनों लैंग्वेज का जो मैंने इस्तेमाल किया है, इसका भी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको देख लीजिए। और ये कंप्लीट होने के बाद हम फिर वो शुरू करेंगे जिसमें 3 लैंग्वेजें होंगी, वह हम ग्रामर पढ़ेंगे। लेकिन पहले जो है ये जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन अल्फाज हैं, इन अल्फाज को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें अल्फाज दिया है वो है ऊ। ऊ का मीनिंग क्या है? पिछली वीडियोस में मैंने मीनिंग साथ रखे हैं, लेकिन इस टॉपिक में कोई भी मीनिंग साथ नहीं है। ऊ का मतलब होता है वो। ठीक है, आनहा का मतलब होता है वो सब। तू का मतलब होता है तू ही आएगा उर्दू में भी। ठीक है, शुमा का मतलब आप। मन का मतलब होता है मैं। माँ का मतलब होता है हम। खाने ऊ, देखो ऊ यानी वो या उस, है ना। खाने ऊ यानी उसका घर, खाने आनहा उन सब का घर, खाने अश तो अश उसका घर। यहाँ अपना लिखा है, ये उर्दू वर्ड लिखा है अपना, तो अपना फारसी को खुद कहते हैं। ठीक है, खुद कहा जाता है। और खाने शाह हैं, अगर शाह का इस्तेमाल हुआ है तो शाह किसे कहा जाता है? उनको या उनका, उनको या उनका। शीन का इस्तेमाल आता है उसको या उसका। ते किस लिए? तेरा या तुझको। ठीक है, तान का इस्तेमाल कहाँ होता है? तुम्हारा या तुमको, क्योंकि ये मैंने सारे लिखे हैं, इनको समझना भी ज़रूरी है। यही चीज़ें हैं जो यहाँ है, लेकिन ये क्या है? खाने अत तो क्या आएगा? खाने शान तो उनका घर। खाने आनहा लिखा है उनका घर, तो खाने शान यानी उन सब का घर।
खाने आश आएगा तो खाने ऊ भी वही मीनिंग देता है और खाने आश भी वही मीनिंग देता है। मीम का इस्तेमाल मन के लिए होता है ना। ऊरा उसको, आनहारा उन सबको, तुरा यानी तू, और रा का इस्तेमाल हुआ है यानी तुझको, मरा या मन, रा मुझको। अस्त का मानी है, हीज कुछ। बूध का मानी था, नीमरोज कहते हैं दोपहर, अज कहते हैं से, ता कहते हैं तक, बर कहते हैं ऊपर, और दर कहते हैं में, बा कहते हैं साथ, रा कहते हैं को, बराए कहते हैं वास्ते या के लिए। ठीक है। कुदाम कहते हैं कौन, और कौन सा भी आता है। कीस्त, कीस्त क्या आएगा? कीस्त का मीनिंग यानी की और आस्त, की और आस्त यानी कौन है, कौन है। चंदा, चंदा कहता है कितना या कितनी। आया मतलब क्या। इमरोज आज का दिन, फरदा कहते हैं कल, और हुनूज कहते हैं अभी। ठीक है, हुनूज किसे कहा जाता है? अभी। ठीक है। तो इनके अल्फा, इनके जो मीनिंग हम अब शुरू कर रहे हैं, तो शुरू से ही जितने भी हमने वीडियो ये पढ़े हैं अभी तक टॉपिक, उन सब टॉपिक को हम मेन मेन सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि वो भागा, वो भागा, तो ऊ का इस्तेमाल हुआ, ऊ गुरेख्त, गुरेख्तन होता है भागना। तूने लिखा, तूने लिखा, तो तू का इस्तेमाल हुआ यानी तू नविश्ती, नविश्ती आएगा। अब यही है कि तुमने लिखा, तो ये क्या आएगा? शुमा नविश्तीद। ठीक है। मां गुफ्तीम आएगा कि हम ने कहा। ठीक है। मैंने सुना, मैंने सुना, तो मन, मैंने सुना मन शुनीदन यानी मैंने सुना। उसने दिया, उसने दिया, तो उसका मतलब दाद। ठीक है। और इसके अलावा जैसे खाने ऊ हमने पढ़ा था, खाने ऊ, खाने ऊ यानी उस का घर। ठीक है। का घर बड़ा है, तो खाने ऊ, उसका घर, खाने ऊ बड़ा है, बुजुर्ग है मतलब आस्त, उसका घर बड़ा है। मेरा बेटा डॉक्टर है, तो क्या आएगा? पिसरे मन दुक्तुर आस्त।
तेरी तख्ती, तो तख्ती को क्या कहते हैं? लोह कहते हैं। लोह तेरी यानी लोहे तू, ठीक है। किताबें खुद, तो क्या आएगा? अपनी किताब, अपनी किताब। उसकी लड़की, तो इसका क्या बनेगा? दुख्तरे ऊ, दुख्तरे ऊ। तुम्हारी किताब, तो तुम्हारी किताब के लिए क्या आएगा? किताबे शुमा, किताबे शुमा। तो इसी तरह ये सेंटेंस बनते हैं। आगे हमने पढ़ा था शीन का इस्तेमाल, शां, ता, है ना, और ते, मा और मीम। तो इनका इस्तेमाल कैसे करना है? शीन का मैंने कहा था उसको, उसका, उसको या उसका, उनको या उनका, है ना। ता यानी तुम्हारा या तुमको, मेरा, सॉरी यहां आएगा क्योंकि ते का इस्तेमाल हुआ है तो तेरा, क्या आएगा? तेरा या तुझको। माँ हमारा या हमको। मेरा, मीम से मेरा, या मुझको, ठीक है ना। अब इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे? जैसे उस की किताब, वैसे हम लिखते थे किताबे ऊ, किताबे ऊ। ये सेंटेंस भी ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं किताबे ऊ, उसकी किताब। लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो क्या आएगा? किताबिश। तो ये शीन का जो इस्तेमाल है ये उसको या उसका का, उसकी किताब, ठीक है। उसका चेहरा, तो क्या आएगा? असल में लिखते हैं रोए ऊ, तो यहां क्या आएगा? रोयश, यानी उसका चेहरा। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। मैंने तेरी किताब फाड़ दी, तो क्या आएगा? किताबत, या किताबे तू, जिसे हम लिखते हैं किताबे तू, यहां क्या लिखा? किताबत। दरी दम, दरी दम, मैंने। उर्दू में जो हम चीज फर्स्ट में लिखते हैं, फारसी में वो कहाँ आई? लास्ट पे। वो इशारा देता है कि बात कौन कर रहा है। दरीदम, मैंने फाड़ी किसकी किताब? तेरी किताब, तो किताबत पहले आया। तेरी किताब, किताबत या किताबे तू, मैंने फाड़ी दरी दम। या मन का भी इस्तेमाल हम करते हैं। मन किताबे तू रा दरीदम, ठीक है। मेरा घोड़ा, तो आएगा आस पे मन, आस पे मन। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो आस पम, कि मेरा घोड़ा, ठीक है। इसके अलावा ऊ, रा, शुमा, रा,
तुरा, मारा, अनहारा। तो ये इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? ओरा यानी उसको, शुमारा तुमको, तुरा तुझको, वही जो हमने पीछे पढ़ा वही यहाँ भी इसका मीनिंग भी यही है। यानी ओरा दीदी, तो इसका क्या आएगा? देखो ये का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब तू बात कर रहा है, तूने ओरा उसको दीद देखा। ठीक है, दीद मतलब देखना, दीदन देखना। दीदी तूने देखा, तो तूने देखा उसको, तूने उसको देखा। ठीक है। आनहा रा शिनाख्तम, आनहा रा शिनाख्तम, आनहा रा शिनाख्तम यानी मीम आया है लास्ट पे, तो इसका क्या आएगा? मैंने आनहारा उनको, शिनाख्तम पहचाना, है ना? मैंने उनको पहचाना। बिल्कुल सिंपल है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। तुरा आजमुदम, तुरा आजमुदम लिखा है, तो क्या आएगा कि मैंने तुरा तुझको, या तुरा यानी तुझको क्या किया? आजमाया, या तुम्हें आजमाया। इसी तरह अगर मैं ये लिखता हूं शुमारा आजमुदंद, तो इसका क्या मीनिंग आएगा कि उन लोगों ने, या उन्होंने, उन्होंने उन्होंने शुमारा तुमको आजमाया। ठीक है। अब यहां अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं आनहारा, आनहारा शिनाख्तीम, तो शिनाख्तीम यानी हमने, हमने आनहारा उनको पहचाना, है ना? तो इसी तरह ये सेंटेंस बनते हैं। अब हमारे पास है आस्त का इस्तेमाल, नीस्त का इस्तेमाल, बोध का इस्तेमाल और न बोध का इस्तेमाल कैसे करें। अस्त के मीनिंग होता है नीस्त का यानी नहीं है, बोध यानी था, और न बोध यानी नहीं था। यानी किताब नहीं है, तो इसका क्या आएगा? किताब नीस्त, किताब थी, तो किताब बूद, है ना? टोपी थी, तो टोपी को क्या कहते हैं? कुला बूद। तो यहां टोपी नहीं थी, तो इसका मीनिंग क्या आएगा? कुला नबूद। ठीक है।
जन नीस, तो जन नीस यानी क्या आएगा, औरत नहीं है। इसी तरह खामे नबू, तो इसका क्या आएगा, कलम नहीं था। ठीक है, तो ये आसान थे। इसके अलावा है आज, ता, बर, दर, बा वगैरह का इस्तेमाल। जैसे हम लिखते हैं सुबह से शाम तक, तो आज का मानी होता है से, ता का मानी होता है तक। तो से यानी आज सुबह, ता पहले आएगा, ता शाम बाद में, आज सुबह ता शाम। वालिद, वालिद कहते हैं बाप को, वालिद के साथ बैठा, तो क्या आएगा, बा। साथ किसे कहते हैं, बा को। बा पिदर निशिस्तम, यानी बैठा, वालिद के साथ बैठा, यानी मैं वालिद के साथ बैठा, तो बा पिदर निशिस्तम। हम वालिद के साथ बैठे, हम या बाप के साथ बैठे, तो यहाँ ठा या ठे है, तो ठे यानी प्लूरल है, तो यहाँ क्या आएगा, बा पिदर निशिस्तीम। ठीक है, कि हम बाप के साथ बैठे। बराए मदर नान खरीदम, तो क्या आएगा, कि मैंने माँ के लिए या माँ के वास्ते क्या किया, रोटी खरीदी, माँ के लिए रोटी खरीदी। बर कुला, कुला किसे कहते हैं, टोपी को। गुबार अस्त, तो टोपी पर क्या है, गर्द है। ठीक, बर अस सवार अस्त, यानी घोड़े पर सवार है। ठीक है, इसके अलावा है कि कुदाम, कीस्त, कुजा वगैरह का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यानी इन कीस्त, इन कीस्त, कीस्त का मानी होता है कौन है, कुदाम का मानी होता है कौन, तो इन कीस्त आएगा कि ये कौन है। ठीक है, पिसरे जैद अस्त, ये जैद का लड़का है। पिसरे जैद, जैद का लड़का। पिसरे शुमा, आपका लड़का। पिसरे मन, मेरा लड़का। किताबम, किताबम पीश
की बूद, किताबम लिखा है यानी मेरी किताब, किसके सामने, तो पीश सामने, किसके सामने थी, किताबम पीश की बूद, मेरी किताब किसके सामने थी। चंद रोज आजा बूदी, तो आजा उस जगह, उस जगह, चंद कितना, रोज दिन यानी कितने दिन उस जगह बूदी था, तो कितने दिन उस जगह नहीं तो वहां था या उस जगह था। यानी अब तू कैसा है, तो इसका क्या आएगा, अकनून, अब को अकनून, शेगुनेई यानी तू अब कैसा है या अब तू कैसा है। चगुने किसे कहा जाता है, कैसा, कैसी, ठीक है। इसी तरह है कि लिबास से शुमा शेयर शुदे, तो इसका मीनिंग क्या आएगा, कमेंट में मुझे बता दीजिए। ये क्या करता है, इसका मीनिंग मुझे बता दीजिए कमेंट में। ये कौन सा स्कूल है, और ये भी मुझे कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि इमरोज, दीरोज, ठीक है, नीमरोज, पस फरदा, फरदा, ठीक है, हुनूज, हीच, तो ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं और कैसे होगा। इमरोज होता है आज का दिन, ठीक है। दीरोज होता है, दी रोज, दी रोज कल का दिन, गुजरा हुआ आएगा, दी का इस्तेमाल गुजरे हुए के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे परी रोज, परी शब यानी गुजरे हुए परसों, तो दी रोज गुजरा हुआ कल, नीम रोज दोपहर, पास फरदा, फरदा होता है कल आइंदा, और पास फरदा आएगा परसों आइंदा। हुनूज कहते हैं अभी या अभी तक, हीच कहते हैं कुछ, ठीक है। तो जैसे इम शब, इम शब चे खुर्दम, कि मैंने आज रात क्या खाया, गाह गाह मी आयंद, तो गाह गाह कहते हैं कभी कभी आते हैं। आयंद नून और दाल का इस्तेमाल हुआ है यानी सब
की तरफ इशारा है कि सब लोग कभी कभी आते हैं। फरदा, फरदा मीरसम, फरदा मतलब कल, मीरसम जाता हूँ या जाऊंगा, क्योंकि आइंदा है तो जाऊंगा, कल जाऊंगा। ठीक है। अकनून मीरवम, वहां है मीरसम और यहाँ अब। अकनून किसे कहते हैं? अकनून, अब, अकनून कहते हैं अब। मीरवम जाता हूं, यानी मैं अब जाता हूं। क्यों? मीम का इस्तेमाल हुआ है तो हम यहां पहले मैं का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं अब जाता हूं। ठीक है। इसी तरह है कि मैंने कहा कि मैं नहीं जानता, मैंने कहा कि मैं नहीं जानता, तो मन गुफ्तम निमीदोनम। ठीक है ना? परसों छुट्टी है, तो परसों के लिए पस फरदा तातील अस्त, कि परसों क्या है? छुट्टी है, तो पस फरदा तातील अस्त। ठीक है। तो ये इतने हमने टॉपिक पढ़े थे, इनको हमने आज रिवाइज किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आ गई होगी। और इसमें जहां भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। और जितने भी सेंटेंस इसमें दिए गए हैं इन सब सेंटेंस पे प्रैक्टिस कीजिए। इससे पहले भी जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं उन वीडियो को देख के सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है। और मुझे कमेंट में बता दीजिए कि अगला जो टॉपिक है वो किस टॉपिक पे, अगला कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, किस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं। मैं उसी तरह की वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले सबक में। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।